मेरे पटेल नगर के भाइयों, बुजुर्गों, माता और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पटेल नगर की प्रिय जनता, मेरा और आपका रिश्ता वोटों का नहीं है। इतने सालों तक और मुझे अपने बेटे की तरह संरक्षण दिया, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। आपके लिए मैं चुनावी मैदान में हूँ और सिर्फ आपके कारण। आपका साथ ना होता तो मैं कभी विधायक नहीं बन पाता। मैं आपके लिए नेता नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि पटेल नगर का सेवक होने में है। मैं जो भी कुछ हूँ अपने पटेल नगर के परिवार और देवतुल्य कार्यकर्ताओं और टीम के कारण ही। देखिए, मैं कोई पेशेवर नेता नहीं हूँ और मैं राजनीति में रोजगार ढूंढने नहीं आया हूँ। मैं अपना व्यापार छोड़कर राजनीति में हूँ। कई लोग राजनीति में रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं और वो कुछ बनते ही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। पटेल नगर वासियों, अब मैं आपके पटेल नगर की सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में बात बताऊं। यहाँ एक समस्या थी, पानी की समस्या, और मुझे हमेशा एहसास होता था कि 2 बार पटेल नगर के लोगों ने हमें विधायक बनाया। एक बार मेरी पत्नी बीना आनंद को, एक बार मुझे। लेकिन पानी की समस्या पटेल नगर जब से बसा है तब से लगातार चालू है। कभी इस कंपनी के, कभी इस पार्टी के विधायक आए, कभी उस पार्टी के विधायक आए, कभी तीसरी पार्टी के विधायक आए, लेकिन पानी पर किसी ने काम नहीं कराया। आपकी दुआओं से मेरे पिछले कार्यकाल में मुझे मंत्री बनने का अवसर मिला और पहले दिन जब मैं मंत्री की कुर्सी पर बैठा तो मुझे एक ही बात याद आई कि मेरी पटेल नगर की जनता पानी के लिए त्रस्त है। अब अगर मौका मिला है तो मैं सबसे पहले 694 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। जापान की जायका कंपनी इस पर काम कर रही है। पिछले दिनों जब मैं एलजी साहब से मिला, इस काम में और तेजी लाने का रिक्वेस्ट भी किया। मेरे विधायक पद की शपथ लेते ही इस काम को बहुत तेजी से संपन्न कराऊंगा। इस दिवाली तक नई पाइपलाइन के माध्यम से आपके घर में साफ, स्वच्छ और भरपूर पानी आएगा। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस बार के दूसरे उम्मीदवार जो राजनीति में रोजगार ढूंढने आए हैं, उन लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि पटेल नगर की समस्याएं क्या हैं, समाधान क्या है, क्योंकि उन्हें तेज तेज भाषण और अफवाह फैलाने के अलावा और कुछ नहीं आता। कोरोना काल में जब पूरी दिल्ली महामारी से लड़ रही थी, तमाम नेता अपने घरों में बैठे थे, मैं आपकी सेवा में लगा था। सैनिटाइजेशन से लेकर ऑक्सीजन, इंजेक्शन, राशन से लेकर शिक्षा, हर मोर्चे पर मैं आपके साथ खड़ा था। खुद 2 बार कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद मैंने सेवा नहीं छोड़ी। लेकिन उसी समय केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी? एक तरफ शराब घोटाला, दूसरी तरफ शीश महल का निर्माण। दवा की जगह दारू बांटने वाले दिल्ली के लिए आपदा बन गए हैं। मोदी जी ठीक कहते हैं कि दवा की जगह दारू बांटने वाले दिल्ली के लिए आपदा बन गए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कोरोना के बाद सबसे पहले अगर किसी चीज की दुकानें खुली तो वो शराब की दुकानें थी। वो शराब की दुकानें तादाद में खोली गई और उसके बाद एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दिया। कहीं आपने सुना है कि कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों को, अपने ही वोटरों को शराब रूपी जहर बांट रहा हो? लेकिन केजरीवाल सरकार शीश महल की शहंशाही से
हम दिल्ली की जनता को आज़ाद कराएंगे, क्योंकि वो शीश महल जनता के पैसों से बना है, जनता के टैक्स के पैसों से बना है। हम सभी घोटालों के कारण और आप सरकार के निकम्मे खोखले बाजों की वजह से आज स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सुरक्षा हर मोर्चे पर दिल्ली पीछे जा रही है। केंद्र की आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ नाम के रह गए। बिजली के बिल बढ़ रहे हैं सिर्फ आंकड़े सुधारने के लिए। 9वीं और 11वीं में 35-40% बच्चों को फेल किया जा रहा है। अब समय आ गया है परिवर्तन का। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की एक ताकत बन चुका है। हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपराधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं, वैसे ही दिल्ली में भी अपराधियों के पसीने छूटेंगे जब आप भाजपा को चुनेंगे। जहां विश्व स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। अफसोस हमारी राजधानी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमसे कमजोर और गरीब देशों की राजधानियों से भी हमारी दिल्ली बदतर हालत में है। मोदी जी को यह बात परेशान करती है और वह चाहते हैं कि दिल्ली विकास की रफ्तार को पकड़े। इसलिए इस बार जरूरी है कि दिल्ली में भी कमल खिले और हमारी राजधानी दिल्ली देश का सिरमौर बने। हमारी राजधानी में जब कोई विदेशी मेहमान आए तो उसे लगे कि हाँ, ये भारत की राजधानी दिल्ली है। उसी भारत की राजधानी दिल्ली है जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। ये उसी भारत की राजधानी दिल्ली है जो आगे जाकर विश्व गुरु बनेगा। और ये सब कब होगा? ये सब तभी होगा जब आप केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और राज्य की सरकार यानी दिल्ली की सरकार दोनों भाजपा की होंगी। तभी नई ऊर्जा और विकास के नए आयाम दिल्ली तय करेगी। भाजपा का संकल्प है बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं की बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों की बस यात्रा फ्री, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये और पोषण किट है। गरीब परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और होली दिवाली में एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। दिल्ली में चल रही सभी कल्याणकारी योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी, सवाई होकर, जोड़ी होकर, ज़्यादा मजबूती से और ज़्यादा ईमानदारी से। पटेल नगर वासियों, 5 फरवरी को एक समझदार फैसला लीजिए। मुझे एक मौका दीजिए। पटेल नगर के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए बैलेट नंबर 3 पर कमल का बटन दबाकर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मेरे संकल्प को साकार करने में हमारा साथ दीजिए। आइए मिलकर पटेल नगर को आपदा से मुक्त करें और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। बैलेट नंबर 3 यानी पटेल नगर के विकास की जीत। पटेल नगर की जनता 5 फरवरी को एक सही चुनाव करें। बैलेट नंबर 3 पर मुहर लगाकर विकास की राह चुनें। जय हिंद, जय भारत।